अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, सूद ब्याज ये हराम है। इसका लेन देन, इस पर गवाह बनना, इसको लिखना, ये सारा का सारा हराम है, नाजायज़ है। इससे इंसान को दूर रहना चाहिए। इस बारे में हम बातें कर रहे हैं। आज हमारा ये 8वां पार्ट है और आज जो हम सीखेंगे कि ये रिबा यानी सूद ब्याज जो है ये 3 प्रकार की चीज़ों में होता है। ख़ास तौर से यानी जो चीज़ें जो है, मैंने बताया कि रुपया पैसा में भी सूद ब्याज होता है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तु, उसमें भी ब्याज होता है। इंसानों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसमें पहली चीज़ ये है कि इंसान कोई एक चीज़ बेचे जो उसी के जिन्स से है, उसी के प्रकार से है। जैसे कि सोने को सोने से बेच रहा है, या जौ को जौ से बेच रहा है, या खजूर को खजूर से बेच रहा है, कमी बेशी करके। जैसे नया सोना है और पुराना सोना है, तो एक आदमी गया दुकान पे, अब पुराना सोना 15 ग्राम लेकर के, तो बोला दुकान वाला कि 15 ग्राम मुझको पुराना सोना दो, फिर मैं तुमको 10 ग्राम नया सोना दूंगा। ये जायज़ नहीं है इस तरीके से। और दूसरी चीज़ है, से गेहूं है, कोई आदमी 20 किलो गेहूं लेके गया, थोड़ा लो क्वालिटी का था, तो वो बोला कि ये ले लो और मुझको इसके बदले में 10 किलो जो है अच्छी क्वालिटी का गेहूं दे दो। तो ये भी जायज़ नहीं है। एक जिन्स से ये हैं और फिर आदमी इससे तबादला करता है, लेन देन करता है, समझौता करता है, तो नहीं, क्योंकि इसमें धोखा है। भाई आप उसको उससे क्यों खरीद बिक्री कर रहे हैं? हो सकता है उसमें ज़्यादा खराबी हो, उसके जो है उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो, तो इससे इंसान दूर रहे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। जी, करना क्या है आपको अगर आपके पास कोई लो क्वालिटी का सामान है, उसको पहले बेच दीजिए, उसको पहले बेचिए, फिर उससे जितनी कीमत, जितना पैसा आपको मिल रहा है, फिर उससे जो आपको सामान खरीदना है खरीद लीजिए। ये तरीका सही है। बदले में जो है अच्छे क्वालिटी, लो क्वालिटी और फिर उसमें कमी बेशी करके खरीद बिक्री करना, ये सही नहीं है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरनी खजूर लेकर के आए, आला क्वालिटी का बरनी खजूर, अच्छा खजूर, उत्तम क्वालिटी का खजूर लेकर के आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्रस्तुत किया, आपकी सेवा में जो है पेश किया खाने के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन ऐन हादा या बिलाल, ए बिलाल ये आप कहाँ से लेकर के आए, ये आप जो है कहाँ से लेकर के आए हैं? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, काना इंदना तमरुन रदीयुन फबिअतु साइन बिसाइन, हमारे पास रद्दी खजूर थे, कुछ लो क्वालिटी के खजूर थे हमारे पास, यानी कुछ खराब खजूर थोड़े से, तो मैंने 2 सा के बदले उसको बेच दिया, यानी 2 सा मैंने दिया और उसके बदले मुझे बरनी खजूर 1 सा मिला। 1 सा ये तौलने का पैमाना होता है, लगभग 3 किलो का होता है, जैसे हमारे यहाँ लीटर और जिया वगैरह होता है। तो ये 2 सा इन्होंने दिया रद्दी खजूर, तो बरनी खजूर इनको मिला 1 सा, ताकि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अच्छा खजूर खिला सके। उनकी ख्वाहिश यही थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औवह ऐनुर रिबा, ये बहुत गलत है, यही तो असल सूद है, यही तो ब्याज है, इससे बचो। ला तफअल, ऐसा मत करो। वलाकिन इज़ा अरदत अन तश्तरी फबीअ तमर बिबैइन आखर थुम्मा इश्तरी बिह, अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप एक काम कीजिए, आपके पास जो खजूर है इसको बेच दीजिए, पहले इसको पहले बेच दीजिए और फिर उसके बाद जो है इसके ज़रिए जो है आप फिर दूसरा खजूर जो है जो आपको ख़रीदना है जिस तरीके से, उस पैसे से जो उसको ख़रीद लीजिए। तो पता क्या चला कि इस तरीके से लेन देन करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आदमी कमी बेशी करके लेता है, तो उसमें जो है सूद ब्याज का ख़तरा है और इससे जो है एक दूसरे को नुकसान होने का भी खतरा है। इंसान इससे बचे। दूसरे नंबर पे, अगर एक आदमी कोई दूसरी जिन्स से है, दूसरे प्रकार की चीज़ है, जैसे कि आदमी सोने को चांदी के बदले बेच रहा है, खरीद रहा है, या उसके पास गेहूं है उसको खजूर के बदले बेच रहा है, खरीद रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा? तो मेरे भाइयों, इसमें यह है कि ये तो जायज़ है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि दोनों वहाँ पे हाजिर हो। अगर एक आदमी गायब है, या मोल तोल या भाव ताव या समझौता हो रहा है लेकिन आगे पीछे हो रहा है, 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, पता भी नहीं चल रहा, तो ये तरीका जायज़ नहीं है। अगर जिन्स मुख्तलिफ है,
से खजूर आदमी के पास कितना है या गेहूं कितना है, किस क्वालिटी का, उसकी कीमत कितनी बन रही है, फिर उस हिसाब से जो है कितना उसका खजूर मिलेगा। अगर समझौता अच्छे से हो जाए, दोनों सहमत हैं, दोनों में कोई किसी को धोखा नहीं हो रहा है, तो हाजिर उसी वक्त जो है यानी सब कुछ देखने के बाद जो है समझौता हो गया, अगर ये लेन देन तय हो गया तो सही है। लेकिन गायब में या उधार या बाद में इसको फिर जो है करना, इतने दिनों के बाद हम ऐसा करेंगे, तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसे कहा ला तबीउ मिनहा गाइबन बिनाजिजिन, कोई हाजिर आदमी जो है किसी जो है गायब आदमी से ना बेचे। और फरमाया कि कोई आदमी अगर सोना बेच रहा है चांदी के बदले में, तो यदम बेयदिन, यानी हाथ एक हाथ दे, एक हाथ से ले, एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। और फरमाया कि अज़्ज़हबु बिलवर्क़ि रिबन इल्ला, हाँ वह आदमी अगर क्या कहते हैं सोना को चांदी के बदले बेच रहा है, तो अगर वो फौरन हाजिर है वहीं पर नहीं है, बाद में उसको कर रहा, क्योंकि उसकी कीमत में कमी बेशी हो सकती है ना, जब कीमत में कमी बेशी होगी, मूल्य में कमी बेशी होगी, फिर किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा। तो इसी से जो है इस्लाम ने इससे मना किया है। अगर हाँ वहीं पे सब कुछ तय हो गया, लेन देन का सारा मामला तय हो गया, ख़त्म हो गया, तो सही है, वरना जो है इसमें जो है ढील देना और इसमें जो है क्या कहते हैं उधार लगाना, ये तरीका सही नहीं है मेरे भाई। उसी तरीके से जो है इस तरह की चीज़ें अगर है, आदमी चीज़ों को बेच रहा है या रुपये पैसा का लेन देन कर रहा है, तो मैंने क्या बताया इसमें चीज़ क्या है कि आदमी वहाँ पे मौजूद भी हो और लेन देन भी हो, और क्या है उसके साथ साथ जो है समझौता हो और मामला जो है पूरा रफा दफा हो जाए वहीं पर, तब तो तरीका सही है। वरना बाद में अगर ऐसा करेगा फिर मसला ये होगा कि फिर उसमें धोखा का खतरा है, उसके मूल्य में जो है कमी बेशी का जो है संदेह है मेरे भाइयों। इसी तरीके से एक मसला ये है कि हैवान यानी जानवर जो है, तो जानवर, एक जानवर को दूसरे जानवर के बदले बेचना ये कैसा है? कुछ उलमा कहते हैं कि ये सही नहीं है, और जबकि कुछ उलमा कहते हैं कि ये तरीका सही है। लेकिन एहतियात हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इससे दूर रहें। दूर कैसे रहेंगे? जैसे कि एक तरीका ये है कि आदमी जानवर को जानवर के बदले बेच रहा है, नहीं, पहले जानवर को आप बेच दीजिए, फिर उससे जो उसका पैसा मिले उससे जो है दूसरा जानवर आप खरीद लीजिए, ये तरीका सही है। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है एक ऊँट के बदले खरीदने का हुक्म दिया था, जब उनको अशद इसकी ज़रूरत थी, इसकी बहुत आवश्यकता थी, ठीक है। लेकिन और दूसरी जगहों से मना किया गया है। इससे बेहतर यही है कि आदमी इसका लेन देन ना करे, जानवर को जानवर के बदले ना बेचे। हो सकता है उसमें उसको धोखा हो जाए और उसको जो है मुनासिब रेट उसका ना मिल सके, किसी एक को धोखा हो जाए। इसी तरीके से मेरे भाइयों एक बात और है कि हम लेन देन अगर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसमें एक तरीका यह है कि उधार लेना, कोई चीज़ उधार में खरीद रहे हैं। इसी तरीके से कुछ जो है पहले ही अग्रिम भुगतानी हम कर रहे हैं, तो ये क्या तरीका सही है? इंशाल्लाह ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि कुछ लोग जो है किस्त पे चीज़ें लेते हैं, ये सारी बातें बाद में बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे ये है मसला कि जैसा कि हदीस के अंदर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक ऊँट खरीदा, तो उसकी कीमत जो है आपने पहले नहीं दी, बल्कि कहा मदीना पहुंचेंगे, सफ़र में थे, मदीना पहुंचेंगे फिर मैं आपको जो है इसका मूल्य इसको चुकता करूंगा, इसकी भुगतानी करूंगा। अच्छा, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बस ये है कि मैं इस पर बैठ के मदीना तक जाऊंगा। तो इस तरह के अगर समझौता हो जा रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो मूल्य में जो है पेशगी आगे पीछे भी करना सही नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है ये मतलब सही है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है। शर्त क्या है? जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन असलफ़ फ़ी शैइन फलयुस्लिफ फ़ी कैलिन मअलूमिन व वज़निन मअलूमिन इला अजलिन मअलूम। अर्थात अगर कोई आदमी पेशगी कोई रकम दे रहा है, अग्रिम भुगतानी कर रहा है, या ऋण पे कोई चीज़ खरीद रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसका वज़न कितना है ये मालूम होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। या नाप तोल की चीज़ है तो कितना है, कितने लीटर का है, ये भी पूरा मालूम होना चाहिए, कितना उसका मूल्य है, कितना वज़न है, कितनी कीमत है, सारी चीज़ें। और कब तक ये उधार लिया जा रहा है, कब तक समझौता हो रहा है, कब उसको जो है चुकता करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है उसको पता होनी चाहिए। अगर इसमें कोई संदेह है या कोई चीज़ प्रश्न नहीं है तो इंसानों को जो है इससे
जो है ये तरीका सही नहीं है, इससे बचना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने क्या बताया कि सूद ब्याज, मैंने बताया कि जिसमें भी धोखाधड़ी का खतरा है या जिससे एक आदमी को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, तो इस तरह के तमाम लेन देन से हमको बचना चाहिए। जी, बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आखिरत का मामला है। यहाँ पर अगर हम किसी का हक खा लेंगे या हराम की कोई चीज़ खा लेंगे तो मेरे भाइयों क़यामत दिन जो है हमको जो है देना पड़ेगा। यहाँ पे मसला ये है कि जिन्स जो है एक प्रकार की चीज़ें कौन कौन सी है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी चीज़ें हैं, ये गेहूँ के बदले में खजूर के बदले में बेचें, इस तरीके से जो है जौ के बदले में या सोना, ये सब एक जिन्स की चीज़ें हैं। और इससे जो है इंसान तबादला अगर कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो उसको एहतियात करना चाहिए ताकि इसमें कोई धोखा ना होने पाए। मेरे भाई, इसी तरीके से एक बात और है, किसी मैंने बताया कि रुपया पैसा हो गया, सोना चांदी हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो इसमें सब सूद होता है, ब्याज होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि फल फूल है कि नहीं, सेब, केरा, अनार वगैरह। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, इसको स्टोर करके ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता, तो फिर इसमें जो है रिबा नहीं होगा, क्योंकि इसको तो फ़ौरन बेचना पड़ता है। तो इस सब चीज़ में जो है रिबा यानी सूद ब्याज नहीं होता है। इंशाअल्लाह बाकी और बातें जो कल के पाठ में बताऊंगा कि ये जो बैंक और किस्त के जो कारोबार होते हैं, बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, तो फिर उसमें से जो सूद मिलता है तो उसका क्या होगा, कैसे करें, कैसे अपने पैसे को हम जमा करें। तो इंशाअल्लाह ये सारी बातें इंशाअल्लाह कल के पाठ में और आगे के पाठ में हम सीखने का प्रयास करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हराम चीज़ों से दूर रखे, अपवित्र चीज़ों से दूर रखे और हलाल और पवित्र चीज़ें खाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक प्रदान करें। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।